अभी से कुछ टाइम पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि वन अर्थ वन फैमिली, जो कि G20 का मोटो भी रहा। अभी रिसेंटली उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है सबका साथ सबका विकास, यानी कि सब मिलके काम करें दुनिया के जितने भी कंट्री। और ये सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं, हमें प्रैक्टिकली भी नजर आता है, जिस तरीके से इस्लामिक कंट्रीज, चाहे वो UAE हो या इसके अलावा सऊदी अरेबिया हो, बांग्लादेश हो, ईरान, अफगानिस्तान हो, ओमान हो, ये सब कंट्रीज के साथ वो रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। साथ ही साथ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ जिस तरीके से G20 में हमने देखा कि उन्होंने रिलेशन बेहतर करने की ना सिर्फ बात की, बल्कि उन्हें G20 का मेंबर बनाने की भी बात की। पाकिस्तान इस सारी गेम में हमें कहां पे नजर आता है? हम लोग अपने रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे नेबर के साथ, ना सिर्फ नेबर बल्कि ना इस्लामिक कंट्रीज के साथ और ओवरऑल दी वर्ल्ड भी। सऊदी अरेबिया के अंदर से सऊदी अरेबिया ने इंडिया को ये यकीन दिलाया है कि आने वाले टाइम के अंदर वो $100 बिलियन हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। गैस हमारे आर्मी चीफ से भी वादा किया था सऊदी अरेबिया ने कि वो आने वाले टाइम के अंदर $25 बिलियन को पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। गैस क्या वजूहत है कि पाकिस्तान को सिर्फ $25 बिलियन और हिंदुस्तान को $100 बिलियन और पूरी दुनिया मेहरबान है हिंदुस्तान पर? क्या वजूहत है कि हमें नहीं पूछा जाता? इसके पीछे क्या वजूहत है? क्या वजूहत है कि हम बिजली के बिलों के पीछे, कि हम रोटी के पीछे? क्या वजूहत है कि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस, हर किस्म के क्राइसिस का शिकार है? और आज हिंदुस्तान डेवलपमेंट की तरफ जा रहा, आज अफगानिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जा रहा, आज बांग्लादेश डेवलपमेंट की तरफ जा रहा, और हमारे हालात खराब क्यों है? स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला है कि मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया मिलकर काम करे, मतलब सारे कंट्रीज मिलकर यूनिटी के साथ काम करें, वर्ल्ड वन अर्थ वन फैमिली की बात करते हैं, या फिर सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। यार बात तो काफिर है, वो भी काफिर है, इसको मार दो उसको मार दो। मुफ्ती खुद काफिर का बच्चा है। इंडिया के साथ भी, बाकी दुनिया को तो छोड़ दें एक साइड में, हम इंडिया के साथ भी आने वाले 100 साल में भी उनके साथ नहीं मिल सकते। वैसे हम कहते हैं कि हमारा इंडिया के साथ बड़ा मुकाबला है, नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। वो हमसे बहुत ज्यादा डेवलप है, वो हमसे ज्यादा बहुत ज्यादा डिजिटल है। अब तो हमें कहना चाहिए कि हमें आजाद करवा दो। कश्मीर वालों तो हमने क्या आजाद करवाना है? अब तो हम खुद कह रहे हैं हमें आजाद करवा दो। हम सिर्फ एक चीज में इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं और ठीक ठाक किस्म का कर सकते हैं कि मौलवी और फतवा फरोशी के मुकाबले में बस। जय हिंद दोस्तों, एक बहुत ही दुखद घटना हमारे सामने आई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों के साथ एक एनकाउंटर में देश ने सेना के 3 जाबाज अफसरों को खो दिया है। जानकारी के मुताबिक सेना को विश्वास खुफिया सूत्रों से आतंकवादियों के मूवमेंट की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर घेराबंदी का फुल प्रूफ प्लान बनाया गया और इलाके में सेना के अधिकारियों के नेतृत्व में जवान आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही सेना की टीम ऊंचाई वाली जगह पर चढ़ी तो पहले से छिपे 2-3 आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। वही दोस्तों, भारत की राजकीय यात्रा पर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने भारत के लिए खजाना खोल दिया है। सऊदी अरब और भारत दोनों ने इस बात पर सहमति जताई है कि $100 अरब के निवेश को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। सऊदी अरब भारत में $100 अरब निवेश करना चाहता है और इसमें विशाल रिफाइनरी भी शामिल है। यही नहीं, भारत और सऊदी अरब ऊर्जा से लेकर रक्षा तक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। भारत और सऊदी अरब संयुक्त रूप से हथियार बनाने पर भी सहमत हुए हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान की इस लेटेस्ट वीडियो को। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सुबह से मैं देख रही थी सोशल मीडिया के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में कोई टेरर अटैक की बात थी और उसमें 2-3 मेरे ख्याल है फौजी जो आपके हैं उनकी जानें भी गई हैं, वो शहीद हुए। तो क्या कहेंगे आपके, ये क्या हो रहा है और वो कौन लोग थे और किसी ग्रुप ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? इसलिए तो बड़े टेरर ग्रुप जो है ये तो बड़े बहादुर है, ये मतलब करके और फिर मान भी जाते हैं कि जी हाँ जी हमने किया है। लेकिन बहरहाल सबसे पहले तो जिन लोगों की जाने गई हैं उनके लिए बहुत अफसोस, उनकी फैमिलीज के साथ बहुत अफसोस है मुझे। और यकीनन कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो घूम फिर के शायद बात इसी तरफ आ जाएगी जहां मैं हूँ, लेकिन अभी तक किसी ने नाम नहीं लिया। लेकिन बहरहाल क्योंकि ये ग्रुप्स आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत इन ग्रुप को सपोर्ट किया गया और ये रहे, लेकिन इस वक्त आपको लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है, पाकिस्तान को अगर हम हटा भी दें, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी बहुत ज्यादा इन चीजों को चेक करने की जरूरत है कि ये हादसे क्यों हो रहे हैं? आरजू जी, इंसान नहीं मारता गोली, क्राइम होना एक अलग चीज है। क्रिमिनल इंसिडेंट्स हटा दे, पर ये जो चल रहा है ना, ये क्राइम नहीं है। ये है प्रॉब्लम, समस्या एक ऐसी थ्योरी और आइडियोलॉजी को सही साबित करने की जो वस्तुतः गलत है। वो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इतनी गलत है कि अब पाकिस्तान खुद इसका शिकार है और पाकिस्तान के लोगों की समस्या ये है कि वो इसको रिविजिट नहीं करना चाह रहे, वो इसको सही साबित करना चाह रहे। आप कहते हो हम टेरर के विक्टिम हैं। पाकिस्तान का एक नैरेटिव है कि भाई वी आर द विक्टिम ऑफ टेरर, ठीक है ना? तो बता दो फिर टेरर क्या है, आप किस टेरर के विक्टिम हो? ये तो एक सेंटेंस हुआ, उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो टेरर क्या है, कौन है वो लोग जिनको आप कह रहे हो कि वो टेररिस्ट हैं। पॉइंट ये कि ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो थियरी है ऑफ पाकिस्तान, इट्स अ थ्योरी व्हिच इज नॉट सस्टेनेबल एनीमोर। पाकिस्तान को पॉलिटिकल रियलिटी रहने दीजिए, कोई नहीं कह रहा कि इंडिया से मर्ज कर दीजिए आप पॉलिटिकल, कोई नहीं चाहता, फॉर गॉड से कोई नहीं चाहता, बट प्लीज गेट रीड ऑफ दिस टॉक्सिक थ्योरी कॉल्ड पाकिस्तान व्हिच इज नथिंग बट टू नेशन थ्योरी, कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते।
गया इसका जमाना। मोदी का यार है, वो गद्दार है, गद्दार है, ये अब नहीं अफोर्ड कर सकते आप। क्यों? क्योंकि अल नहयान आके गले मिल रहे हैं मोदी जी से। सऊदी अरेबिया के MBS आए, उन्होंने तारीफ कर दी मोदी जी की कि भाई तुम बहुत अच्छे, आपकी लीडरशिप से हमने बहुत कुछ सीखा। हमें ये कहा जाता था कि राम मंदिर बनेगा तो सऊदीज पेट्रोल नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, आज वो मंदिर भी बना रहे हैं, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। भाई सभी कल्चर से अपने प्यार करते हैं, हम भी अपने कल्चर से प्यार करते हैं, इसमें कौन सा बड़ा अपराध है भाई। और हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा कल्चर है आरजू जी, एकमात्र, और मैं आपसे ना दावा करता हूं, आप बड़े से बड़े स्कॉलर को बुला लीजिए और मुझे उस थ्योरी का नाम बताइए जो हजारों साल पहले लिखी गई, जो वाकई में को एग्जिस्टेंस की बात करती है। हमें ये बताया गया तुम्हारे कास्ट सिस्टम था, तुम्हारे शुदर थे, तुम्हारे यहाँ ये थे, तुम्हारे यहाँ ये खराब था। अरे भाई वो कोई अगर एक दो आदमी ने खराब कर दिया तो उसके लिए तुमने थ्योरी भी नहीं पढ़ी। हमारी थ्योरी क्या कह रही है? एकम सत बहुधा विप्रा वदंती। हमारी थ्योरी कह रही है सर्वे संतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम सबकी भलाई की कामना कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हम जो है वो हमारी थ्योरी बेकार है। भारत ने सबको को एग्जिस्टेंस की बात की थी और भारत की एग्जिस्टेंस पे आज देख लीजिए पिछले 700 साल से एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सऊदी अरेबिया, जिसे हम अपना भाई कहते हैं, उसने ऐलान किया था कुछ टाइम पहले कि $25 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन G20 की मीटिंग होती है, हिंदुस्तान जाते हैं, हिंदुस्तान से वादा करके आते हैं कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मैं हिंदुस्तान में करूंगा। आप मुझे बताएं कि मुस्लिम उम्मा कहते हैं, जहां पर हम यहाँ पर कहते हैं कि मुसलमान बरादर एक मुट्ठी के मानिंद है, लेकिन वो हिंदुस्तान में $100 बिलियन, पाकिस्तान में $25 बिलियन, ये भी कंफर्म है कि नहीं, पता नहीं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं या नहीं करते। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहली बात ये, कब उसने कहा कि पाकिस्तान मेरा भाई है? तो कहते हैं, नहीं, हम कहते हैं उसने कब कहा? क्या वो नहीं है? कहा, कभी नहीं कहा, अच्छा, कभी नहीं कहा सऊदिया ने कि पाकिस्तानी मेरे भाई हैं। उधर इतने 10 लाख पाकिस्तानियों को क्या मार रहे हैं वो? अच्छा, क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है पाकिस्तानियों का हाल सऊदिया में, पता है? मजदूरी कर रहे हैं। कितनी बुरे तरीके से उनके से उनको बीट किया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, भाई उसने कहा है अपने इंडिया को, तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। अच्छा, इंडिया को उसने भाई कहा है। ये बात यहाँ पर तो पसंद नहीं आएगी किसी को। और नहीं आती तो ना है, दूसरी चीजें का पसंद आ रही हैं। तो क्या वजूहत है? दुनिया आज 10 इस्लामी मुल्क G20 की मीटिंग के लिए हिंदुस्तान चले गए, आज कोई भी पाकिस्तान आना नहीं चाहता। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने रिक्वेस्ट की कि हिंदुस्तान जाने से पहले आ जाओ या बाद में आ जाओ, एक दफा पाकिस्तान ही आ जाओ, लेकिन उस बंदे ने भी मना कर दिया आने से। हमारे पाकिस्तान की जो हरकतें हैं ना मुसलमानों वाली रह ही नहीं गई है। रखते हैं मुसलमानों वाली कौन सी है हरकत? वैसे तो बेसिक से वहाँ एक से ले लें और 10 तक गिना, कोई एक हरकत दिखा दे ये हमारे मुसलमानों वाली है। यार बेसिकली मैं आपको बताऊँ, हमारे बच्चे जाते हैं सुबह मस्जिद में या मदरसे में पढ़ने के लिए, और माइंड में क्या होता है, और यार क्या आएंगे? पढ़ के आएंगे और करवा के क्या आ जाते हैं। कोई मुफ्ती आपको सुलह जो वाला नहीं मिलेगा। हर मुफ्ती ये कहेगा वो भी काफिर है, वो भी काफिर है, इसको मार दो, उसको मार दो। मुफ्ती खुद काफिर का बच्चा है। आप ये स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बात कर रहे हैं, कहीं मुफ्ती आप पर फतवा ना लगा दें। तो पहले थोड़े लगते हैं, इनका फतवा जो है ना काफिर कहने पे लगेगा। ये जो खुद मदरसों में कर रहे हैं ये क्या है? और खुद ही फतवे की दुकानें घर में खोली हुई हैं, फतवों की मशीनें इनके पास पड़ी हुई हैं। 1 मिनट में फतवा दिया, लो जी फलां काफिर और फलां जंदीक और फलां वाजिबुल कतर और फलां ये। और जरावाला में भी ऐसा हुआ, मतलब उसकी तहकीक ही नहीं की गई। वो मौलवी साहब ने जो सिरे से अनपढ़ है बेचारा, कक का पता नहीं, उसने मस्जिद में ऐलान कर दिया, चलो जी निकलो जी निकलो जी।